निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अ, देखिए, हम पहले निफ्टी के बारे में बात करते हैं। और उससे भी पहले हम हमारा एक निफ्टी में चैनल चलता हुआ आ रहा है बड़ी टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो हम इस चैनल के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, लुक आउट कर लेते हैं कि चैनल के हिसाब से निफ्टी किस तरह से काम कर रही है। तो देखिए, इस चैनल को हम लगभग 1-2 महीने से इस चैनल में हम देख रहे हैं कि निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस करेक्टली इस चैनल के अंदर ही ले रही है। तो फिलहाल निफ्टी ने अभी भी आज आज के तारीख में भी निफ्टी ने इसी चैनल के मिडल लाइन से सपोर्ट लिया है। और निफ्टी का इस चैनल के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो एक 22,800 का टारगेट इस चैनल के एंड में बराबर दिख रहा है। तो हो सकता है निफ्टी आने वाले 1-2 दिन में इस पॉइंट के आसपास तक यहाँ तक जा सकती है और यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट खा सकती है। इस चैनल के हिसाब से निफ्टी में हमें इस तरह से एनालिसिस दिख रहा है। तो बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि निफ्टी कल कहाँ पर काम कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था। तो देखिए, ये जो मार्केट में आज गैप अप हुआ था मार्केट, तो इसके बारे में मतलब कुछ सिनेरियो तो इसका था नहीं कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप हो। हाँ, हल्का फुल्का गैप अप ठीक था कि 40-50 पॉइंट का, लेकिन 150 पॉइंट का जो गैप था वो मार्केट में जब कभी भी ऐसा बड़ा सा गैप अप होता है बिना किसी वजह से, तो ये मार्केट इसको डिस्काउंट करके पूरा का पूरा मूवमेंट कवर कर लेती है। यानी कि ये जो गैप है मार्केट, देखिए मार्केट फिलहाल जिस तरह से मूवमेंट कर रही है, मार्केट कोई भी गैप मार्केट में छोड़ नहीं रही है। यानी कि बबल्स जो होते हैं मार्केट में वो कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। हर बबल मार्केट में जो भी गैप बन रहा है, देखिए आप, तो उस सारे गैप को मार्केट उसी के उसी दिन फिल कर रहे हैं। यानी कि मार्केट अभी यहाँ से अगर ऊपर जाएंगी तो मार्केट कभी मतलब इस इसको ये जो बबल है, बबल की वजह से क्या होता है कि मार्केट फिर से उस गैप को फिल करने के लिए कितने भी दिन बाद हो, चाहे वो साल हो, उसके बाद भी वो मार्केट वो गैप को फिल करने के लिए वापस आती है। लेकिन मार्केट फिलहाल कोई गैप नहीं छोड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी यहाँ से जब ऊपर जाएंगी तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत कम होंगे, किसी बड़ी वजह से ही मार्केट नीचे आएगी। तो ये जो गैप था, तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि ये किसी और वजह से गैप अप हो चुका था मार्केट सुबह में। तो होता क्या है, जिन्होंने यहाँ पर मतलब शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी बड़े प्लेयर्स ने, तो उन उन वो सुबह सुबह लॉस में आ गए। तो वो क्या करते हैं, वो कभी लॉस में खुद को नहीं डालते। मतलब मार्केट उनकी एक तरह से जेब में ही होता है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि इमीडिएटली मार्केट को उन्होंने शॉर्ट करके नीचे लाया उनके रेट पर। और यहाँ पर जो उन्होंने कल शॉर्ट किया था, तो वो मार्केट में जो इस कैंडल के बाद जो उसको उनको जो लॉस हो रहा था गैप अप के बाद, तो वो लॉस को कवर करने के लिए उन्होंने मार्केट को फिर से नीचे लाया, लो तक लाया, और यहाँ पर उन्होंने फिर से बाई की पोजीशन बनाई और उनके शॉर्ट्स भी यहाँ पर क्लियर किए और नई पोजीशंस बाइंग की यहाँ पर बनाई। इसकी वजह से एक बड़ी सी तेजी यहाँ पर आई और मार्केट कहीं ना कहीं सबसे बड़ी क्लोजिंग, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी निफ्टी की क्लोजिंग आज की निफ्टी ने दी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो है निफ्टी के लिए। तो कल के लिए बात करते हैं निफ्टी कहाँ पर काम कर सकती है। तीनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन का। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और ये 22,600, यानी कि इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है फ्लैट की केस में 22,600 को, तो मार्केट में हम 700 तक के इमीडिएटली टारगेट, और हो सकता है मार्केट 800 तक के 200 पॉइंट के भी टारगेट कल के कल दे सकती है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है। तो हो सकता है किसी बयान की वजह से मार्केट एक तरफा तेजी से भाग सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस पॉइंट को, यानी कि 500 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होकर, तो फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से 22,400 तक, यानी कि 100 पॉइंट नीचे मार्केट यहाँ पर आ सकता है। तो हम इस पॉइंट का ब्रेक होते ही पुट, और 600 के ब्रेक होते ही फ्लैट की केस में हम कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ही ओपन होती है कल, यानी कि छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो हम 400 तक मार्केट को आने देंगे नीचे, और 400 पर हम कॉल की पोजीशन ही बनाएंगे, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट फिलहाल पॉजिटिव है। अगर मार्केट गैप अप होती है, जिसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है, अगर मार्केट गैप अप होती है 600 के ऊपर, तो हम पहली 5 मिनट की जो कैंडल होंगी वो अगर ग्रीन बनती है, तो ग्रीन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर उस कैंडल का हाई टूटते ही
वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। हमारे टारगेट 700 और 800 तक के, 200 पॉइंट तक के टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं इसी वीडियो में। बैंक निफ्टी का भी बड़े टाइम फ्रेम पर जो हमारा चैनल चलता हुआ आ रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था, तो उसके बारे में भी पहले देख लेते हैं। तो ये 1 घंटे का चार्ट में हम देखते हैं। देखिए इस बैंक निफ्टी में भी एक चैनल चलता हुआ आ रहा है, जो कि मेरे पुराने वीडियो में आपने देखा होगा। तो इस चैनल के हिसाब से ही बैंक निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ पर सपोर्ट्स और इस मिडल लाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है। तो हो सकता है मार्केट ने फिलहाल क्या किया है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। मार्केट ने यानी कि बैंक निफ्टी ने इसी पॉइंट के आसपास, चैनल की मिडिल लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लिया था, और उसके ऊपर आज गैप अप देकर उसी पॉइंट के मिडिल लाइन से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। तो इस लाइन को मार्केट बड़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट इस चैनल के ऊपरी लाइन तक, यानी कि 49,000 तक भी मार्केट यहाँ पर इस तरह से मार्केट आ सकती है 1 से 2 दिन में। और वहाँ से फिर इस चैनल के हिसाब से नीचे भी आ सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी बड़ा सा गैप अप दिया था, अनयूजुअल गैप अप था ये। हमने एक चैनल के बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट इस चैनल में है, और इस चैनल के हिसाब से ही मार्केट काम करेगी। इसको ब्रेक होते ही हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। तो मार्केट ने गैप अप दिया है। गैप अप के बाद तो बनता ही नहीं है कि इतने ऊपर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। भले मार्केट ने यहाँ पर चैनल तोड़ा था, लेकिन इस केस में हम इस चैनल के ऊपर सपोर्ट लेते ही यहाँ पर कॉल की पोजीशन मार्केट में बना सकते थे, क्योंकि ये जो 2 दिन का ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट में, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी। और इस तरह से सिनेरियो बनने के बाद आप यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते। तो हो सकता है किसी ने बनाए हो तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा आज के दिन में। तो कल के बारे में बात करते हैं, कल मार्केट किस तरह से काम कर सकती है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, यानी कि 48,200 के ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी, तो 500 और हो सकता है 500 550 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है कल, तो उसमें भी अगर कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो मार्केट बड़ा सा मूवमेंट दे सकती है। तो 500 550 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 48,200 के ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी में, फ्लैट की केस में। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो 48,000 अभी एक फिलहाल साइकोलॉजिकल बड़ा ही सपोर्ट दिख रहा है। तो 48,000 को अगर ब्रेक करती है फ्लैट ओपन होकर, तो हो सकता है मार्केट फिर से 47, यानी कि आज के लो के आसपास 47,800 तक भी मार्केट आ सकती है। और यहाँ से फिर से बाउंस हो सकती है, क्योंकि इस चैनल का सपोर्ट जो है, चैनल का रेजिस्टेंस जो है वो अभी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। इसने आज भी सपोर्ट का काम किया है, ये कल भी सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है इस तरह से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ली। तो इस तरह से हम फ्लैट ओपन होती है और इस पॉइंट को 48,000 को अगर ब्रेक करती है, तो यहाँ पर 47,800 तक हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन भी ले सकते हैं वेट कर। और अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होती है 48,200 के ऊपर, तो हम पहली 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर, अगर ग्रीन बनती है तो उसको स्टॉप लॉस लगाकर इसका हाई ब्रेक होते ही दूसरे कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट वही 48,600 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं गैप अप के केस में भी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, तो इस सपोर्ट के आसपास अगर गैप डाउन होती है आज के लो के आसपास, तो हम यहाँ पर इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में ले सकते हैं। मार्केट क्विकली यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और हो सकता है हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ निकले। लेकिन गैप डाउन की केस सिनेरियो कम दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो सेंटीमेंट है, आपको सबसे पहले सेंटीमेंट को पहचानना पड़ेगा। मार्केट में क्या मतलब, मार्केट में क्या चल रहा है। यानी कि मार्केट में बायर्स के टेरिटरी में मार्केट है या सेलर्स के टेरिटरी में। फिलहाल तो बायर्स के टेरिटरी में ही मार्केट हमें दिख रहा है, क्योंकि देखिए इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी मार्केट ने रिकवरी दी है, और मार्केट ऊपर की तरफ खुद को बंद करने में भी कामयाब हुई है। तो ये तो पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट में दिख रहे हैं। तो और बैंक निफ्टी भी नए हाई की तरफ जा सकती है, जिसका हाई 48,600 के आसपास है। तो हो सकता है मार्केट इस हाई को एक बार अप्रोच कर सकती है, क्योंकि मार्केट हाई के आसपास से
कभी मतलब मार्केट किसी भी प्रकार के मार्केट के जो हाई होते हैं, वीकली हाई, मंथली हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास से मार्केट आसपास से नहीं पलटती है, यानी कि हाई को ब्रेक करके, ट्रैप करके या फिर हाई को टच करके तो भी मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। तो हो सकता है मार्केट के फुल एंड फाइनल 48,600 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकते हैं, फ्लैट या गैप अप के केस में। गैप डाउन भी ओपन होती है तो हम यहाँ पर बुलिश व्यू ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। यहाँ पर हम अच्छी पोजिशनल पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर कॉल्स की, जिसमें हमें फिर से 700 से 800 पॉइंट की रैली राइड करने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए टेक्निकल व्यू। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे डेली शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, जिसमें हम इंट्राडे में आपको शेयर्स प्रोवाइड करते हैं 1 से 2% के प्रॉफिट के लिए। थैंक यू दोस्तों।